वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एप्टिविज। और आज हम लोग 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। रोजाना हम लोग डेली अपडेट करते हैं जी करंट अफेयर्स का, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स जो हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए जो भी करंट अफेयर रहते हैं उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज हमारे पास है, संजय कोठारी जी को नया चीफ विजिलेंस कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया है। देखिए, जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं हमारे, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय कोठारी जी, वो हमारे जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। अब इनको जो शपथ दिलाई है वो किसने दिलाई है जी? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी कौन है? ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने शपथ दिलाई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर को ओथ कौन दिलाता है? तो आप हमेशा याद रखिए, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था ये हमारे पास फरवरी 1964 में बना था। अब ये भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब बना था, तो याद रखिए फरवरी 1964 में ये बना था। और ये एक एंटी करप्शन वॉचडॉग है। एंटी करप्शन वॉचडॉग का मतलब है कि करप्शन को देखने के लिए या करप्शन को रोकने के लिए ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो 1964 में बना था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट 1964 आप लोगों ने याद रखना है। फिर कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप याद रखिएगा इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और जो विजिलेंस कमिश्नर है इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनकी जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। इस कमेटी में कौन कौन होता है? हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं इस कमिटी के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मेंबर होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का जो लीडर होता है ऑपोजिशन का वो इस कमेटी में होगा। यानी कि ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के पास कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, कमेटी कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट देखिए जी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ये हम पीछे बात कर चुके हैं, इसी को मैंने हिंदी में भी आपके लोगों के पास दिया है, आप यहां से देख सकते हैं। इससे पहले जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे वो कौन थे जी? शरद कुमार थे। कौन थे जी? शरद कुमार। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, 15th फाइनेंस कमीशन के हेड या चेयरमैन कौन है? तो एनके सिंह। ये आप याद रखिए, अभी एक 15th फाइनेंस कमीशन ने एक एडवाइजरी कमेटी एक बिठाई थी, बट आप लोग इतना याद रखिएगा यहाँ पे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी एक किसान रथ ऐप जो है वो 17 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी जी, और इसके अभी बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर, 1.5 लाख फार्मर्स ने इसे सब्सक्राइब किया है। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि किसान रथ ऐप किस चीज के लिए है? तो आप याद रखिएगा, जो किसान रथ ऐप है वो फार्मर्स के लिए है, जो कि उनको राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताएंगे। किसके लिए जी? फूड ग्रेन्स के लिए, सेरल्स के लिए, कॉरल्स के लिए, इन सभी चीजों के लिए। मतलब ये जो किसान रथ ऐप है ये हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन की है हमारे किसान भाइयों के लिए। और अभी किसान रथ ऐप ने 1.5 लाख फार्मर्स ने इसे क्या किया है? डाउनलोड किया है या इसे सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट न्यूज देखिए हमारे पास, श्री चित्रा त्रिमूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक चित्रा मैग्ना इनोवेटिव आरएनए एक्सट्रैक्शन किट जो है वो लॉन्च की है, ताकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर आइसोलेशन आरएनए फ्रॉम स्वैब फॉर कोविड-19 टेस्ट। यानी कि जो हमारे पास अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के टेस्ट के लिए इन्होंने एक आरएनए एक्सट्रैक्शन किट जो है वो बनाई है। अब जो ये कोरोना है तो कोरोना के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, सार्स कोव-2 ये एक पॉजिटिव वायरस है जी कोविड-19 का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 का वायरस का नाम या पॉजिटिव वायरस कौन सा है? तो सार्स कोविड-2। ये किस तरह का वायरस है? ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये लॉन्ग सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर सब्सटेंस है जो सभी लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस इंस्टीट्यूट ने ये किट लॉन्च की है? तो आप याद रखिएगा, श्री चित्रा त्रिमूल इंस्टीट्यूट फॉर
मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव वायरस जो है कोविड 19 का वो कौन सा है? सार्स कोव 2। और ये एक किस तरह का वायरस है? ये एक आरएनए वायरस है। कोरोना बहुत ही ज्यादा पेंडेमिक डिजीज जो है इस टाइम पे चल रही है, तो आप लोगों को पता लग होना चाहिए कि ये किस तरह का वायरस है। तो इट्स अ आरएनए बेस्ड वायरस। नेक्स्ट देखिए, यूएस स्पेस एजेंसी नासा के इंजीनियर्स ने एक विटल की फुल फॉर्म आ सकती है आप लोगों को, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली, एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर जो है वो बनाया है टू ट्रीट कोविड 19 पेशेंट। आप लोगों को पता है कि कोविड 19 में सबसे जो मेन हमें जरूरत पड़ रही है मेडिकल साइंस में वो वेंटिलेटर्स की पड़ रही है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो आता है। तो वेंटिलेटर्स के लिए अभी जो है वो किन्होंने, नासा के इंजीनियर्स ने एक वाइटल जो है वो वेंटिलेटर जो है तैयार किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, आईआईटी दिल्ली ने एक फ्री रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डायग्नोस्टिक किट जो है वो लॉन्च की है टू टेस्ट कोविड 19 पेशेंट्स। तो किस ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किस आईआईटी ने जो है वो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है? तो याद रखिए आईआईटी दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप। अब आप याद रखिएगा कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप ये कब लॉन्च किया? ये 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। और 24 अप्रैल को मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया था? पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया था। और नागौर जो थी वो राजस्थान की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले पंचायती राज जो था वो लगाया था 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज की बात की जाए तो पंचायती राज हमारे शेड्यूल नंबर 11 में है और पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, ईरान ने अपनी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान ने जो फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा नूर। 25 अप्रैल को कुछ डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से डे हैं? सबसे पहले इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस मलेरिया डे की जो थीम थी वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये इसकी हमने थीम रखी थी। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल और इंटरनेशनल डेलीगेट डे 25 अप्रैल। नेक्स्ट है संपर्क दीदी ऐप लॉन्च बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये एक संपर्क दीदी ऐप जो है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो आप यहां मैप में देख सकते हैं कि ये हमारे पास उत्तराखंड है। उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड की जो कैपिटल है दैट इज देहरादून और यहां के जो सीएम है दैट इज त्रिवेंद्र एस रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था। किसके लिए है? टाइगर के लिए है। और ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। इसका जो पहले नाम था वो था हैले नेशनल पार्क। और फ्लावर की जो वैली ऑफ फ्लावर, कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर कहां पे है, तो वो याद रखिए उत्तराखंड। जब कभी भी आप लोगों को करंट अफेयर में कोई भी स्टेट मिलती है तो उनके बारे में ये चीजें आप हमेशा याद रखिए कि रखा करो। एक वहां की कैपिटल बहुत जरूरी होती है, एक वहां का सीएम बहुत जरूरी है और एक वहां का गवर्नर बहुत जरूरी है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां पे यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम न्यूज के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट कोविड 19 फ्री स्टेट जो है इंडिया की वो कौन सी बनी है जी? गोवा, याद रखिएगा। सेकंड कोविड 19 फ्री स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज क्या? मणिपुर। तो दो स्टेट्स का नाम याद रखिएगा। कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट कोविड फ्री स्टेट इंडिया की कौन सी बनी? गोवा बनी। और सेकंड कोविड फ्री स्टेट जो है इंडिया की कौन सी बनी? मणिपुर बनी। नेक्स्ट हमारे पास है अंबुबाची मेला या अंबुबाची फेस्टिवल। ये एक एनुअल फेयर है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिनों के लिए इन कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी, असम, ड्यूरिंग द असामी मंथ ऑफ आहार मिड जून। अभी न्यूज में ये क्यों है? न्यूज में ये इसलिए है कि इन्होंने ये कोविड 19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया है अपने इस फेयर को, जो कि हर साल मनाते हैं। तो कोविड 19 के लिए इसे क्या किया है? पोस्टपोन कर दिया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंबुबाची मेला या अंबुबाची फेस्टिवल जो कि एनुअल फेयर है ये कहां मनाया जाता है? तो याद रखिएगा गुवाहाटी, असम में इसे मनाया जाता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द 26 अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स। होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग रोजाना डेली अपडेट जो है करंट अफेयर्स के वो आप लोगों को देते रहेंगे। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविस।